हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्सुमो में। मैं धीरज तंवर और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिस पर बहुत कंफ्यूजन रहता है और कंफ्यूजन जायज भी है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। तो जो इन्वर्टर एसीज हैं वो लेने चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसीज लेने चाहिए, चलिए जान लेते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी या फिर कन्वेंशनल एसी या फिर रेगुलर एसी का क्या मतलब है? वो एसी जिनमें कंप्रेसर एक कांस्टेंट स्पीड पर यानी कि फुल स्पीड पर चलता है, कूलिंग करता है और बंद हो जाता है। फिर फैन चलता रहता है रेगुलर, और उसके बाद जब टेम्परेचर सेट टेम्परेचर से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, एक सेट टेम्परेचर पे जाने के बाद कंप्रेसर फिर से ट्रिगर होता है, फुल स्पीड में चलता है, फिर बंद हो जाता है। ये होता है कन्वेंशनल एसी, जिसके अंदर कंप्रेसर को किसी वेरिएबल स्पीड के लिए डिजाइन नहीं किया जाता, प्लस उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड नहीं होती कि वेरिएबल स्पीड पे वो काम करे। और वो जो झटके देता है ना, आपने नोटिस किया होगा कि जो कन्वेंशनल एसी है वो जब कंप्रेसर उनका स्टार्ट होता है एकदम ड्राउंड करके इस तरह की आवाजें निकाल के, और वो काफी मतलब ऑल ऑफ अ सडन पुश लेता है। ऑल ऑफ अ सडन बिजली को भी आपने नोटिस किया होगा, जब उसका कंप्रेसर ऑन होता है तो आपके घर की लाइट एकदम से ऐसी फील होती होगी जैसे लो हो गई है। तो वो सब चीजें उसमें होती थी। अब इसीलिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी ताकि वो जो सडन इंपैक्ट था इलेक्ट्रिसिटी पे उसको कम किया जा सके। प्लस अब इसकी प्रॉब्लम एक और भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता रूम में। यानी कि आपने अगर मान लो 24 का टेम्परेचर सेट कर दिया, कन्वेंशनल एसी है, रेगुलर एसी आपके पास नॉन इन्वर्टर, 24 टेम्परेचर वो जैसे अचीव करेगा उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 25 26 27 पे जाएगा, उसके बाद फिर चलेगा, फिर वो 24 तक लाएगा, फिर बंद हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि 24 से 27 के बीच में से झूलता रहता है टेम्परेचर। कभी आपने नोटिस भी किया हो तो आपको, अगर आपने 24 की बजाय 26 पे सेट कर रखा है तो वो 27 28 29 तक जाएगा, फिर वापस 26 पे आएगा। उस टाइम जब वो 27 28 29 पे जाएगा आपको गर्मी लगने लग जाएगी, और फिर 26 पे लाएगा आपको ठंड लगने लग जाएगी। यानी कि आपकी बॉडी के लिए भी समझिए कि एक बार आप गर्मी में जा रहे हैं, एक बार आप सर्दी में जा रहे हैं, उस टाइप की सी फीलिंग एक होती है। उतना महसूस नहीं होता बट ये होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है। इस सब को कवर करता हूं मैं कुछ पॉइंट्स में, तो वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को अभी देखते हैं। तो आखिर ये इन्वर्टर एसी है क्या, क्या चेंजेस इसके अंदर हुए हैं? सबसे पहला चेंज दोस्तों इसके अंदर हुआ है वेरिएबल स्पीड के कंप्रेसर्स का इंट्रोडक्शन होना। यहाँ पर आप जो एसी है आपका इन्वर्टर एसी, वो क्या करता है कि आपके कंप्रेसर को बंद नहीं करता बीच में, वो उसको ऑन करेगा। इनिशियली जैसे आप एसी ऑन करते हैं तो कंप्रेसर ऑन होता है, वो ठीक ठाक स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे चलता है, यानी और यू कैन से फुल स्पीड पर चलेगा, टेम्परेचर अचीव करेगा अपना, और उसके बाद में अपनी स्पीड को कम कर लेगा। और जो गैसेस का फ्लो है वो भी अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है इसमें, और वो लो स्पीड पे आ जाएगा और मेंटेन करने की कोशिश कर, जहां जरूरत पड़ेगी हल्का अप डाउन उसको करता रहेगा, लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं होता है इसमें। तो इसीलिए आपने कभी नोटिस किया हो तो इन्वर्टर एसी में आपको झटके नहीं महसूस होंगे कि ऑल ऑफ अ सडन झटका लगा और पूरे घर की लाइट डिम हो गई। ये रीजन है इसमें इन्वर्टर एसी में कि ये स्टेबल चलता है, बहुत ही स्टेबल एक रूम टेम्परेचर मेंटेन। आपने 26 सेट कर दिया तो 26 को मेंटेन करेगा। अब वो हो सकता है 26.5 हो जाए, 26.6 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 26 का 29 पे पहुंच गया फिर 26 पे आ रहा, नहीं। मोस्टली ये 26 को ही मेंटेन करेगा, या 24 सेट किया तो 24 को ही मेंटेन करेगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर इसमें देखने को आएगा आपको। अब नॉर्मल एसी इसमें क्या करता है कि वो कंप्रेसर को झटके से एकदम बंद करेगा, एब्रप्टली उसको बंद करता है। उसकी वजह से आपको वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन और इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा कंजम्पशन फेस करनी पड़ती है, जबकि इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता, वो स्मूथ रनिंग करता रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सडन एकदम गाड़ी में एक्सेलरेट करेंगे, पंजा एकदम दबा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्यूल उसमें बर्न होगा और वो पीछे धुआं भी छोड़ेगी, कुछ फ्यूल वेस्ट भी होगा। सिमिलरली नॉर्मल एसीज के अंदर आपका सडनली जब कंप्रेसर पुश करता है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो लेता है, जबकि इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल वैसे है कि आप कांस्टेंट स्पीड जैसे कार में मेंटेन करके चलते हैं, तो उसी तरह से। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि जो रेल के इंजन होते हैं उनको स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, इसलिए उनको रनिंग कंडीशन में छोड़ा जाता है एक नॉर्मल स्पीड पे। ठीक उसी तरह इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जो मैंने आपको यहाँ पर एक टेम्परेचर के बारे में बताया था कि जो रेगुलर एसीज होते हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है रूम के अंदर, यानी कि वो कूलिंग कर देंगे, फिर आपको थोड़ी देर में लगेगा कि यार कूलिंग बहुत कम होगी, फिर ऑल ऑफ सडन उनका कंप्रेसर चालू होगा, फिर कूलिंग बढ़ जाएगी, फिर कूलिंग कम हो जाएगी। तो ये वेरिएशन रहता है टेम्परेचर का, विच इज समहाउ डिस्टर्बिंग, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। हालांकि आपने अगर कभी इन्वर्टर एसी का मजा नहीं लिया होगा अब तक, तो हो सकता है आपने नोटिस भी ना करी हो वो चीज, लेकिन एक बार आप इन्वर्टर एसी में यूज कर लेंगे, उसमें बैठ के देख लेंगे ना, आपको महसूस होगी ये चीज कि एक वंडरफुल फीलिंग, एक कांस्टेंट टेम्परेचर की फीलिंग आपको इन्वर्टर एसी में मिलती है, जबकि नॉन इन्वर्टर में वो चीज नहीं रहती। वो 3-4
डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन आपको देता ही रहेगा। अब दूसरा कॉस्ट पर्सपेक्टिव से पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों कि मेंटेनेंस किसकी ज्यादा है। कन्वेंशनल एसीज क्योंकि वो झटके से ऑन होते हैं, झटके से बंद होते हैं, उनका कंप्रेसर काफी पावर को पुश करता है, तो दोस्तों उस वजह से ना इनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पर एक स्मूथ रनिंग नहीं होती। और सिंपली आप देखो, गाड़ी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि गाड़ी को आप एक्सेलरेट करेंगे, तुरंत तुरंत ब्रेकिंग करेंगे, तो आपकी मेंटेनेंस ज्यादा ही होने वाली है। कैसे? आपका फ्यूल ज्यादा जलेगा, प्लस आपकी गाड़ी पर लोड ज्यादा पड़ेगा। सिमिलरली आप ब्रेकिंग सडन करेंगे तो आपकी गाड़ी के टायर ज्यादा घिसेंगे। उसी प्रिंसिपल के हिसाब से कन्वेंशनल एसीज भी जब सडन अप लेते हैं, सडन स्विच ऑफ होते हैं उनके कंप्रेसर, उस टाइम पर उस होल यूनिट पे काफी लोड पड़ता है और उसकी वजह से वो मेंटेनेंस ज्यादा मांगते हैं। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बड़े ही मैनेज करके स्पीड को चलाते हैं, वेरिएबल स्पीड पे चलते हैं, वो कंट्रोल्ड रहती हैं, उस वजह से उनकी मेंटेनेंस बहुत कम रहती है और वहां पर आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। तो इनिशियल कॉस्ट जरूर लगी, लेकिन आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाती है, वहीं पर आपका बिजली का बिल बच जाता है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इन्वर्टर एसी है वो बेस्ट है। और एक कहावत भी है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार आपने अगर इन्वर्टर एसी ले लिया ना दोस्तों, तो उसके बाद ये कॉस्ट आप हो सकता है 1-2-3 महीने में भूल भी जाएंगे कि मैंने 50,000 रुपए लगाए थे। लेकिन अगर हर महीने आपका बहुत ज्यादा बिजली का बिल आया है, हर साल आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ी ना एसी की, वो आपको हर रोज दुखेगी और हर रोज वाली दुखने वाली चीज ना वो परेशान करती है। इससे बेटर है एक बार अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी चीज खरीद कर निश्चिंत हो जाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ इन्वर्टर एसी, पुरानी टेक्नोलॉजी पे मत जाइए, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जब दुनिया जा रही है तो वहां बढ़िए। कंपनीज ने भी कन्वेंशनल नॉन इन्वर्टर एसी बनाने धीरे धीरे बंद कर दिए हैं, आप क्यों उनके लिए सोच रहे हैं? अभी गो फॉर द इन्वर्टर एसी और कोशिश कीजिए आप 5 स्टार या 3 स्टार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोशिश कीजिए। 5 स्टार लेंगे डेफिनेटली, वो ज्यादा पावर सेविंग देगा आपको। और मैं खुद 5 स्टार इन्वर्टर एसी यूज कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये डेटा आपको, और अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो थम्स अप जरूर देना, कमेंट छोड़ना कि कैसा लगा आपको और आप कौन सा इन्वर्टर एसी लेने की सोच रहे हैं। नॉन इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो अभी भी इस वीडियो देखने के बाद भी क्यों आप लेना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और साथ ही शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।